दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, हेलो, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों जैसे कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है और ना सिर्फ ये बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों को मात दे रही है बल्कि पंजाबी इंडस्ट्री में फिल्मों के लिए एक बहुत ही बड़ा बेंचमार्क भी क्रिएट कर रही है, क्योंकि इस फिल्म के जितना बिजनेस कोई और पंजाबी फिल्म कर पाएगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और यूके की बात करें तो इस फिल्म ने बहुत बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते ही की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में और यूके में इस फिल्म ने अजय देवगन स्टारर थैंक गॉड और अक्षय कुमार स्टारर राम सेतु को पीछे छोड़ दिया था, और इसी तरह से इस फिल्म ने लाल सिंह चड्ढा के लाइफ टाइम बिजनेस को भी यूके में क्रॉस कर लिया। और तो और 2022 की बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली आरआरआर को भी यूके में लाइफ टाइम बिजनेस को क्रॉस करके ये एक तारीख साज फिल्म बन गई है। चौथे वीक में द लेजेंड ऑफ मौला जट के स्क्रीन्स में कहां पर इजाफा हो रहा है, और चौथे वीकेंड के स्टार्ट में ही द लेजेंड ऑफ मौला जट ने किन बड़ी बड़ी फिल्मों को शिकस्त देकर आगे बढ़कर अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, ये सब तो आगे जाकर आप सबके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले तीसरे हफ्ते के इख्तिताम पर द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कितनी कमाई की थी ये मैं आप सबके साथ शेयर करता चलूँ। अगर सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें तो इस फिल्म ने तीसरे हफ्ते के इख्तिताम पर तकरीबन 56 यानी 56 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। ओवरसीज की बात करें तो इस फिल्म ने लगभग 1 अरब 15 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। तीसरे हफ्ते के इख्तिताम पर द लेजेंड ऑफ मौला जट ने वर्ल्ड वाइड 170 करोड़ यानी 1 अरब 70 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है, जिनमें 115 करोड़ ओवरसीज से और तकरीबन 56 करोड़ पाकिस्तानी टेरिटरी से है। अभी इस फिल्म को चाइना, जापान, कोरिया और बहुत सारी और कंट्रीज में रिलीज होना बाकी है, और उन सब टेरिटरीज का बिजनेस मिलाकर यकीनन ये फिल्म पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस के हिसाब से एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी जिसको आने वाले दिनों में किसी भी फिल्म के लिए तोड़ना नामुमकिन ही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के चौथे वीकेंड की। चौथे वीकेंड में इस फिल्म को बहुत सारे स्क्रीन्स में इजाफा किया गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि नॉर्थ अमेरिका और यूके में भी इस फिल्म को बहुत सारी नई स्क्रीन्स पे रिलीज़ किया गया है, और इसी वजह से चौथे वीकेंड के बिजनेस को भी एक वंडर के तौर पर देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि चौथे वीकेंड का बिजनेस भी बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड ही बनाएगी। रिकॉर्ड की बात चल निकली है तो इस फिल्म ने चौथे वीकेंड के पहले ही दिन यानी फ्राइडे पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो इससे पहले कोई भी फिल्म पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर नहीं बना सकी, क्योंकि ये चौथे वीक में इंटर हो चुकी है। और चौथे वीकेंड के पहले ही दिन यानी फ्राइडे पर इस फिल्म ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है, और ये अब तक किसी भी पाकिस्तानी फिल्म या बॉलीवुड हॉलीवुड की कोई भी सुपरस्टार वाली फिल्म भी पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर अपने चौथे वीकेंड के 23वें दिन इतना बड़ा बिजनेस करके नहीं दिखा सकी है। और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ बिलाल लाशारी की द लेजेंड ऑफ मौला जट को जाता है, जो 2020 वर्ल्ड कप के इतने सनसनीखेज मैचेस के होते हुए भी इस फिल्म का बिजनेस कम नहीं बल्कि दिन ब दिन और ज़्यादा हो रहा है। और अब अगर चौथे वीकेंड के हफ्ते की बात करें तो चौथे वीकेंड के हफ्ते की अर्ली एस्टिमेट बता रही है कि चौथे हफ्ते पर भी बॉक्स ऑफिस पर राज रहेगा द लेजेंड ऑफ मौला जट का, क्योंकि पाकिस्तान में सिनेप्लेक्स और बहुत सारी और स्क्रीन के इजाफे के साथ यही उम्मीद की जा रही है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट यकीनन चौथे वीकेंड के एंड पर भी 10 करोड़ प्लस का बिजनेस करेगी। और अगर इसी तरह से ये ट्रेंड जारी रहा तो चौथे वीकेंड के एंड पर ये फिल्म सिर्फ पाकिस्तान से 70 करोड़ का बिजनेस कर लेगी, और ये बहुत आसानी से चौथे वीकेंड के एंड पर ही 200 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी, और फिर इसकी अगली मंजिल है 300 करोड़। और अगर इसी तरह से ये ट्रेंड जारी रहा तो 300 करोड़ कमाना भी द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए नामुमकिन नहीं होगा।
इसी तरह से ओवरसीज की बात करें तो यूके में ये फिल्म रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो तोड़ ही रही है, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म का मुकाबला यूके में बॉलीवुड की नई फिल्मों की रिलीज़ के साथ होता है। और इस हफ्ते यूके में बॉलीवुड की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें कतरीना कैफ, स्टारर पूर्न बूथ, मिली और एक्सेल बॉलीवुड की नई रिलीजेस थी। बॉलीवुड की इन 3 फिल्मों की यूके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो पूर्न बूथ ने 8,000 पाउंड, मिली 5,000 और एक्सेल ने 500 पाउंड यूके बॉक्स ऑफिस से कमाए। इसी तरह से द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपने चौथे वीकेंड के 23वें दिन इन 3 फिल्मों से आगे बढ़कर 24,000 पाउंड यूके बॉक्स ऑफिस से कमाए। और इस तरह से इन 3 फिल्मों के बिजनेस को इकट्ठा भी किया जाए तब भी द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपने 23वें दिन बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाया है। और इसी तरह से देखा जाए तो यूके, नॉर्थ अमेरिका और ओवरसीज बल्कि वर्ल्ड वाइड द लेजेंड ऑफ मौला जट बहुत अरसे तक बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली है। तो जैसे कि मैं आप सबसे पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान और ओवरसीज़ में इस फिल्म को बहुत सारी और स्क्रीन्स में भी रिलीज़ किया जा रहा है और सिर्फ पाकिस्तान से ही सिनेप्लेक्स और बहुत सारी और स्क्रीन्स के इजाफे के साथ ये इस वीकेंड पर 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लेगी। और उम्मीद यही है कि वीकेंड के इख्तिताम पर ये फिल्म 200 करोड़ क्लब में ज़रूर शामिल होगी। ये फिल्म सिर्फ पाकिस्तान से ही 100 करोड़ रुपए कमाएगी और उम्मीद यही की जा सकती है कि पाकिस्तान से ये 100 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस करे। लेकिन अगर 23 दिनों की ही बात करें तो इस फिल्म ने लगभग 56 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और बहुत जल्द ये 70 करोड़ को भी क्रॉस कर लेगी। लेकिन चलिए आज की वीडियो में 23 दिनों का टोटल बिजनेस के साथ साथ द लेजेंड ऑफ मौला जट के डे वाइज बिजनेस भी आप सब के साथ शेयर करता हूँ। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपने पहले दिन में 9 करोड़ का बिजनेस किया था वर्ल्ड वाइड, जिसमें पाकिस्तान से तकरीबन 4 करोड़ से ऊपर का बिजनेस था और बाकी बिजनेस ओवरसीज से था। तो कुल मिलाकर पहले दिन का बिजनेस था 9 करोड़ रुपए। अपने पहले वीकेंड के अख्तिताम पर द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 28 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड कर लिया था और पहले वीक के अख्तिताम पर द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 80 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। और ये पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जिसने सिर्फ 10 दिनों में ही 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया था, यानी 100 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म, और वो भी सिर्फ 10 दिनों में ये आंकड़ा पार करने वाली द लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म थी। और इसके बावजूद कि बहुत सारी के पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर ये फिल्म नुमाइश के लिए पेश नहीं हुई, जिनमें न्यूप्लेक्स और सिनेप्लेक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिनेमाज और थिएटर्स थे जिनमें ये फिल्म रिलीज भी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 10 दिनों में ही द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया था। 15वें दिन तक द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 128 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया था। अगरचे उस दौरान बहुत सारी सिनेमा चेन्स में इस फिल्म का बिजनेस थोड़ा कम हुआ था, लेकिन आगे जाकर ओवरसीज में इस फिल्म को बहुत सारी और स्क्रीन्स मिले, जिसकी वजह से ऑफ मौला जट ने सिर्फ 18वें दिन पर ही 150 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड कर लिया था। और इसके ट्रेमेंडस बिजनेस की वजह से यूके, नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी सिनेमाज में इसके शोज़ को बढ़ाया गया। इसी तरह से पाकिस्तान की बात की जाए तो जिन सिनेमाज में पहले दिन इस फिल्म को रिलीज़ नहीं किया गया था उन सिनेमाज पर भी इस फिल्म को रिलीज़ किया गया, जिसकी वजह से इस फिल्म के बिजनेस को एक बूम मिला और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस किया। द लेजेंड ऑफ मौला जट के 23 दिनों की बिजनेस की बात की जाए तो ना सिर्फ ओवरसीज में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी फिल्मों के ये रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जिनमें जवानी फिर नहीं आनी 2 जो अब तक पाकिस्तान में कमाई करने वाली सबसे बड़ी फिल्म थी और इस फिल्म ने 53 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। और इस फिल्म को पीछे छोड़ते हुए द लेजेंड ऑफ मौला जट ने तकरीबन 60 करोड़ के लगभग बिजनेस कर लिया है। और अगर ओवरसीज़ की भी बात कर ले तो टोटल मिलाकर इस फिल्म ने अब तक 170 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर लिया है और इस तरह से ये बहुत जल्द 200 करोड़ रुपए कमा लेगी।
और पाकिस्तान में ना सिर्फ न्यूप्लेक्स, सिनेप्लेक्स और बहुत सारी और स्क्रीन्स के ऐड होने की वजह से चौथे वीकेंड का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा होने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि चौथे वीकेंड के एंड पर पाकिस्तान से ये 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर सकती है और इसी तरह से ओवरसीज से भी ये तकरीबन 6 से 7 करोड़ का बिजनेस एटलीस्ट यानी कम से कम कर सकती है। इसी तरह से अगर चौथे वीकेंड का बिजनेस मिलाया जाए तो ये तकरीबन 190 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लेगी और इस तरह से इस वीकेंड के इख्तिताम पर ही ये 200 करोड़ के करीब करीब पहुंच जाएगी और इसका अगला हतब होगा 300 करोड़, जो डेफिनेटली इस तरह के बिजनेस को देखते हुए इस फिल्म के लिए नामुमकिन नहीं बल्कि बहुत जल्द हम आपको ये खबर भी सुनाएंगे कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। बिजनेस के एनालिसिस को देखा जाए तो दूसरे वीकेंड के बजाय तीसरे वीकेंड में द लेजेंड ऑफ मौला जट ने ज़्यादा बिजनेस किया और इसकी वजह ये थी कि न्यूप्लेक्स और सिनेप्लेक्स के बहुत सारे स्क्रीन्स के ऐड होने के साथ साथ इंटरनेशनली भी बहुत सारे स्क्रीन्स ऐड किए गए इस फिल्म के लिए और इसी वजह से तीसरे वीकेंड का बिजनेस दूसरे वीकेंड से बहुत ही ज़्यादा रहा और उम्मीद यही है कि तीसरे वीकेंड से ज़्यादा चौथे वीकेंड पर भी बिजनेस का एक नया रिकॉर्ड बनेगा और हिस्ट्री में बहुत कम फिल्मों के पास ऐसा रिकॉर्ड होगा जिनका बिजनेस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता है और ये मुनफरिद रिकॉर्ड भी सिर्फ द लेजेंड ऑफ मौला जट के पास है जिनका पहले वीकेंड का रिकॉर्ड तो बना ही था लेकिन दूसरे वीकेंड में बहुत ही बूम आया उसके बिजनेस में और तीसरे वीकेंड का बिजनेस दूसरे वीकेंड और पहले वीकेंड से भी ज़्यादा था और उम्मीद है कि चौथे वीकेंड पर भी ये मुनफरिद रिकॉर्ड बनाएगी। बॉलीवुड की बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में जैसे कि ब्रह्मास्त्र और आरआरआर के लाइफ टाइम बिजनेस को यूके में बीट करते हुए द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सिर्फ 17 और 18वें दिन पर ही उन फिल्मों का रिकॉर्ड ब्रेक किया। यूके में ब्रह्मास्त्र और आरआरआर के लाइफ टाइम बिजनेस को तो क्रॉस ही कर लिया लेकिन उसके बाद अजय देवगन स्टारर थैंक्स गॉड और अक्षय कुमार की राम सेतु को भी इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया। इसी तरह से इस वीक में रिलीज होने वाली तीनों बॉलीवुड फिल्मों को भी पिछाड़ते हुए आगे बढ़कर टॉप साउथ एशियन पंजाबी फिल्म बन चुकी है यूके बॉक्स ऑफिस पर। अभी आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसी बड़ी बॉलीवुड की फिल्म भी नहीं रिलीज़ हो रही जो द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिजनेस को इफ़ेक्ट करे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 25 नवंबर तक ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान में 25 नवंबर तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही लेकिन 25 नवंबर को 2 बड़ी फिल्में रिलीज़ हो रही है जिनमें शान शाहिद की ज़र्रार और टिच बटन शामिल है और ये दोनों फिल्में ही द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिजनेस पर असर डाल सकती है क्योंकि ARY फिल्म्स की टिच बटन एक पूरी की पूरी कमर्शियल फिल्म है और इसी तरह से शान शाहिद काफ़ी अरसे बाद एक फुल एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म लेकर आ रहे हैं ज़र्रार जिससे बहुत बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकती है। शान शाहिद की एक्शन थ्रिलर फिल्म ज़रार भी द लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकती है और इसकी वजह क्या है और उसकी कुछ ख़ास वजूहात है जिसकी वजह से ज़रार फिल्म के बिजनेस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा रही है। ज़रार भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ में भी कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना सकती है और क्या ये द लेजेंड ऑफ मौला जट के जितना बिजनेस कर पाएगी या नहीं ये अभी कहना कबल वक्त होगा लेकिन ये एक्शन थ्रिलर फिल्म भी बहुत ही कमाल की होने वाली है और इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों साथ साथ वीडियोस को लाइक भी करें शेयर भी करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि द लेजेंड ऑफ मौला जट लाइफ टाइम बिजनेस कितना कर सकती है। तो अगली की वीडियो में आप सबसे ढेर सारी और बातें होंगी, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय एंड शब बखैर।